क्या आप जानते हैं, हम सबके फेवरेट कार्टून डोरेमोन का असली रंग नीला नहीं था। और अगर मैं कहूं कि शिनचैन का असली नाम शिनचैन नहीं बल्कि कुछ और था। पोकेमॉन की दुनिया में भी सब कुछ वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाया गया है। और निंजा हथौड़ी, वो सिर्फ कार्टून नहीं बल्कि एक असली कहानी से जुड़ा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे 11 कार्टून फैक्ट्स जो बचपन से लेकर आज तक हमसे छुपाए गए थे। तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि आखिर में आने वाला राज आपके बचपन की यादों को पूरा हिलाकर रख देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने हजारों बार शिनचैन कार्टून देखा होगा। शिनचैन! हाँ, उसी शिनचैन की बात कर रहा हूं जिसने अपने मम्मी पापा के नाक में दम कर रखा है। लेकिन क्या आप जानते हो, शिनचैन का असली नाम शिनचैन है ही नहीं। शिनचैन तो बस उसका निकनेम है जो बच्चों और फैंस के लिए खास तौर पर बनाया गया था। असल में शिनचैन का पूरा नाम है शिननोसुके नोहारा। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। लेकिन अब सवाल यह उठता है, आखिर शिननोसुके नोहारा को शिनचैन क्यों कहा जाने लगा? दरअसल क्रिएटर्स ने सोचा कि शिननोसुके नाम थोड़ा लंबा और मुश्किल है और बच्चों के लिए याद रखना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने इसे छोटा, प्यारा और मजेदार बना दिया। और वही शिनचैन आज हमारे लिए इतना फेमिलियर हो गया है कि हम उसका असली नाम लगभग भूल ही गए। अगर आपको कार्टून्स देखना पसंद है तो आपने कभी न कभी शॉन द शीप जरूर देखा होगा। लेकिन शॉन द शीप कोई नॉर्मल कार्टून नहीं है। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। शॉन द शीप बाकी कार्टून से बिल्कुल अलग है, क्योंकि ज्यादातर कार्टून्स या तो ड्रॉ किए जाते हैं या कंप्यूटर पर एनिमेट होते हैं। लेकिन शॉन द शीप, इसे बनाया जाता है क्ले एनिमेशन से। मतलब इसे कंप्यूटर पर नहीं बल्कि क्ले से हाथों से बनाया जाता है, फ्रेम बाय फ्रेम। समझे? नहीं तो और आसान भाषा में समझो, शॉन द शीप में हर छोटा मूवमेंट, चलना, हिलना या फनी एक्सप्रेशन सब क्ले से मैनुअली बनाया जाता है। हर मूवमेंट के बाद एक फोटो ली जाती है, फिर थोड़ा सा मूव, फिर एक और फोटो। और जब हजारों ऐसे फ्रेम्स एक साथ जोड़ दिए जाते हैं तब जाकर एक एनिमेशन बनती है। इसीलिए शॉन द शीप का हर सीन इतना रियल, स्मूथ और एक्सप्रेसिव लगता है। और शायद इसी मेहनत की वजह से शॉन बिना एक भी शब्द बोले सीधे हमारे चेहरे पर मुस्कान ले आता है। अगर आपने बचपन में निंजा हथौड़ी देखा है तो आपको लगता होगा कि यह बस एक फनी निंजा कार्टून है। लेकिन क्या आप जानते हैं, निंजा हथौड़ी सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं है। दरअसल निंजा हथौड़ी का आइडिया जापान के असली निंजास से लिया गया है, जो कई 100 साल पहले चुपचाप मिशंस पर जाया करते थे और बिना आवाज किए अपना काम पूरा करते थे। हथौड़ी जिस तरह से तेज दौड़ता है, छलांग लगाता है और मुश्किल हालात में दिमाग से काम लेता है, ये सारी क्वालिटीज रियल निंजास में भी पाई जाती थीं। इसीलिए निंजा हथौड़ी को सिर्फ ताकतवर नहीं बल्कि स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड और लॉयल दिखाया गया है। मतलब जो कार्टून हम बचपन में मजे के लिए देखते थे, उसके पीछे असली इतिहास और कल्चर छुपा हुआ था। अगर आपने मिस्टर बीन कार्टून देखा है तो शायद आपको लगता होगा कि यह बस एक नॉर्मल एनिमेटेड शो है। लेकिन क्या आप जानते हैं, मिस्टर बीन का कार्टून वर्जन असल लाइव एक्शन मिस्टर बीन के बाद बनाया गया था। कुछ भी। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। दरअसल सबसे पहले रोवन एटकिंसन ने लाइव एक्शन मिस्टर बीन से पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। लोगों को उसका बिना बोले हंसाने वाला अंदाज इतना ज्यादा पसंद आया कि क्रिएटर्स ने सोचा, क्यों ना मिस्टर बीन को बच्चों के लिए कार्टून की शक्ल में भी लाया जाए। इसी वजह से मिस्टर बीन का कार्टून बनाया गया, जिसमें डायलॉग्स जानबूझकर बहुत कम रखे गए ताकि लैंग्वेज की कोई दीवार न रहे और हर देश के बच्चे इसे आसानी से समझ सकें। यही कारण है कि मिस्टर बीन बिना कुछ बोले भी आज तक हमें हंसाता आ रहा है, चाहे वो रियल हो या कार्टून। अगर आपने पोकेमॉन देखा है तो पोकेमॉन नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहला नाम जो आता है वो होगा पिकाचू, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि पोकेमॉन की शुरुआत में पिकाचू को मेन कैरेक्टर बनाने का कोई प्लान ही नहीं था? What? हाँ, यह सच है। शुरुआत में क्रिएटर्स किसी और पोकेमॉन को सीरीज का चेहरा बनाना चाहते थे। पिकाचू तो बस एक नॉर्मल पोकेमॉन था,
जिसे साइड कैरेक्टर की तरह डिजाइन किया गया था। लेकिन जैसे ही सीरीज शुरू हुई, ऑडियंस को पिकाचू इतना ज्यादा पसंद आने लगा कि वही धीरे धीरे पोकेमॉन की पहचान बन गया। उसकी क्यूटनेस, उसकी आवाज और ऐश के साथ उसकी बॉन्डिंग, इन सब ने मिलकर पिकाचू को इतना पॉपुलर बना दिया कि आज पोकेमॉन का नाम आते ही सबसे पहले वही याद आता है। मतलब जिस पोकेमॉन को कभी मेन रोल के लिए सोचा भी नहीं गया था, वही आज पूरे पोकेमॉन यूनिवर्स का सिंबल बन चुका है। और हाँ, पोकेमॉन से जुड़ा एक छोटा लेकिन जरूरी फैक्ट, पोकेमॉन शब्द बना है पॉकेट मॉन्स्टर से। अगर आपने बेन 10 देखा है तो आपको पता होगा बेन के पास ओमनीट्रिक्स है और उसका सबसे आइकॉनिक एलियन है फोर आर्म्स। लेकिन क्या आप जानते हो, फोर आर्म्स को शुरुआत में बेन के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था। What? हाँ, सच में शुरुआती कॉन्सेप्ट स्केचेस में फोर आर्म्स को ग्रैंडपा मैक्स के लिए बनाया गया था। क्रिएटर्स चाहते थे कि ग्रैंडपा मैक्स भी एक्शन सीन्स में ट्रांसफॉर्म होकर फाइटिंग करे, लेकिन बाद में फैसला बदला गया। बेन बना मेन हीरो, ग्रैंडपा मैक्स बने गाइड और मेंटोर, और फोर आर्म्स चला गया बेन के एलियंस में। और यही नहीं, बेन 10 के कई एलियंस शुरुआत में बिल्कुल अलग रोल्स के लिए डिजाइन किए गए थे। कुछ एलियंस पूरी तरह डिस्कार्ड हो गए और कुछ को स्टोरी में रखा गया, लेकिन उनके ओरिजिनल कॉन्सेप्ट्स बदल दिए गए। यानी आज जो बेन 10 हम देखते हैं, वो ओरिजिनल आइडिया का फाइनल और सिंप्लीफाइड वर्जन है। अगर क्रिएटर्स ने पहला प्लान फॉलो किया होता तो बेन 10 का यूनिवर्स और भी ज्यादा कैओटिक और अनप्रिडिक्टेबल होता। मतलब साफ है, बेन 10 के हर एलियन के पीछे एक हिडन क्रिएटिव ट्विस्ट और स्टोरी एवोल्यूशन छुपी है जो लगभग कोई फैन नहीं जानता। अगर आपने करेज द कावर्डली डॉग देखा है तो आपको लगा होगा कि यह बस एक अजीब सा डरावना लेकिन फनी कार्टून है। लेकिन जरा सोचो, एक छोटा सा कुत्ता, एक बिल्कुल सुनसान जगह, और हर दिन उसके सामने कुछ न कुछ खौफनाक आ जाता है। क्या आपको पता है, करेज का कैरेक्टर असल में इंसानों के रियल डर से इंस्पायर्ड था। क्रिएटर्स ने करेज को जानबूझकर इतना डरपोक दिखाया ताकि वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करे जो अंदर से बहुत डरते हैं, लेकिन फिर भी अपने परिवार के लिए खड़े रहते हैं। हर एपिसोड में करेज डरा हुआ होता है, भागना चाहता है, लेकिन फिर भी म्यूरियल और उसके घर को बचाने के लिए अपने डर से लड़ता है। और यही वजह है कि इस कार्टून में सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं हैं, बल्कि लोनलीनेस, फियर, एंग्जाइटी और ट्रॉमा जैसे रियल लाइफ इमोशंस छुपे हैं जो बचपन में हमें समझ नहीं आए। इसीलिए करेज सिर्फ एक डरपोक कुत्ता नहीं था, वो हमें सिखाता है कि डर के बावजूद खड़े रहना ही असली हिम्मत होती है। अगर आपने ऑगी एंड द कॉकरोचेस देखा है तो क्या आपने कभी सोचा है ऑगी का रंग नीला ही क्यों है। शुरुआत में जब इस कार्टून का कॉन्सेप्ट बना था तब ऑगी को ग्रे कलर में डिजाइन किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि स्क्रीन पर वो बिल्कुल कैची नहीं लग रहा था, खासकर बच्चों के लिए। क्रिएटर्स ने सोचा, अगर कैरेक्टर ही स्क्रीन में गुम हो जाए तो बच्चे उससे कनेक्ट कैसे करेंगे। और यहीं से आया एक बड़ा डिसीजन, ऑगी का कलर ग्रे से बदलकर ब्राइट ब्लू कर दिया गया। ये बदलाव सिर्फ लुक्स के लिए नहीं था, इसके पीछे साइकोलॉजी और ब्रांडिंग दोनों थे। ब्लू कलर टीवी स्क्रीन पर जल्दी नोटिस होता है और बच्चों के दिमाग में ज्यादा टाइम तक याद रहता है। और बस इसी एक छोटे से कलर चेंज ने ऑगी को एक नॉर्मल कार्टून कैट से पूरी दुनिया में पहचाना जाने वाला आइकॉनिक कैरेक्टर बना दिया। अगर आपने हगीमारू कार्टून देखा है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो हमेशा पैसों को लेकर परेशान रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हगीमारू का कैरेक्टर सिर्फ मजाक के लिए नहीं बनाया गया था। असल में क्रिएटर्स ने हगीमारू को मिडिल क्लास जापानीज फैमिलीज की रियलिटी दिखाने के लिए क्रिएट किया था, जहां बच्चों को बचपन से ही पैसों की वैल्यू समझाई जाती है। हागेमारू की कंजूसी, हर कॉइन बचाने की आदत और छोटी छोटी चीजों से खुश हो जाना, ये सब जापान की रियल लाइफ हैबिट से इंस्पायर्ड है। और यही वजह है कि हागेमारू हमें सिखाता है, रिच होना जरूरी नहीं, स्मार्ट होना जरूरी है। इसीलिए हागेमारू सिर्फ एक फनी कार्टून नहीं, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके अंदर रियल लाइफ लेसन्स छुपे हैं जो बचपन में ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए। अगर आपने द सिम्पसंस देखा है तो शायद आपको लगे कि यह बस एक मजेदार कार्टून है, लेकिन क्या आप जानते हैं
द सिम्पसन्स को फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला कार्टून भी कहा जाता है। कुछ भी। हाँ, मैं सच्ची कह रहा हूं। इस शो ने सालों पहले कई ऐसी चीजें दिखाई थीं जो उस समय सिर्फ मजाक लगती थीं, लेकिन सालों बाद सच बन गईं। जैसे स्मार्ट वॉचेस, वीडियो कॉलिंग, सेल्फ ड्राइविंग जैसी टेक्नोलॉजी, यहां तक कि कुछ रियल लाइफ इवेंट्स और फेमस पर्सनैलिटीज से जुड़े सीन्स भी सिम्पसन्स में पहले ही दिखाए जा चुके थे। इसी वजह से लोग कहते हैं द सिम्पसन्स सिर्फ कार्टून नहीं बल्कि फ्यूचर को ऑब्जर्व और इमेजिन करने का कमाल का एग्जाम्पल है। लेकिन क्रिएटर्स खुद कहते हैं कि वो कोई जादू नहीं करते, बस सोसाइटी, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं। और शायद यही वजह है कि जो चीजें आज हमें नॉर्मल लगती हैं, वो कभी सिम्पसन्स में सिर्फ एक जोक हुआ करती थीं। हम आज डोरेमोन को नीले रंग में देखते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, शुरुआत में डोरेमोन नीला नहीं बल्कि पीले रंग का हुआ करता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके कान भी थे। हाँ, डोरेमोन पहले एक बिल्कुल नॉर्मल रोबोट जैसा दिखता था, लेकिन फिर उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक बार डोरेमोन सो रहा था, तभी एक चूहे ने उसके कान कुतर दिए। इस हादसे ने डोरेमोन को इतना गहरा शॉक दिया कि वो लगातार रोता रहा। कहा जाता है कि उसी ज्यादा रोने की वजह से उसका पीला रंग धीरे धीरे फीका पड़ गया और वो नीला हो गया। और यही वजह है कि बिल्ली होते हुए भी डोरेमोन को चूहों से इतना डर लगता है और उसके कान हमेशा के लिए गायब हो गए। इसीलिए डोरेमोन सिर्फ एक क्यूट रोबोट नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक दर्द भरी और इमोशनल कहानी छुपी है, जो बचपन में ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाए। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ ऐसे कार्टून सीक्रेट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और माइंड ब्लोविंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और कमेंट में जरूर बताना अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।